आइए सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की उपस्थिति में सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है और परमेश्वर ने हमको नया दिन दिखाया है और परमेश्वर की योजना के अनुसार हम इस घर में प्रवेश करते हैं आज। और प्रभु ने यहाँ पे बुलाया है और उसी ने यहाँ पर सुंदर मीटिंग का आयोजन किया है। प्रभु की योजना है कि हम यहाँ पर प्रार्थना, वचन और प्रभु की महिमा करें। तो आओ हम सब मिलकर एक हृदय होकर इस घर के लिए, इस घर के सदस्यों के लिए और सब उद्धार के लिए, इनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए वर्शिप में जाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
चैन से। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हमें यहाँ लाने के लिए पिता, धन्यवाद करते आपकी अद्भुत योजना है मेरे पिता कि हम यहाँ पर आए मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर कि तू हमें यहाँ पर लेकर आया मेरे पिता, तेरी अद्भुत योजना है मेरे पिता। पिता वचन खुलने पे वचन के द्वारा बात कर मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरी गहराई को, वचन की गहराई को जान सके, ऐसी ज्ञान बुद्धि और समझ देना मेरे पिता। धन्यवाद करते ये वचन इनके जीवन में 1000 गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्ति और शैतान इन वचनों को इनके जीवन से न चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको पता है जैसे कि बहुत दिन से इस बहन की इच्छा थी कि यहाँ पर मीटिंग हो, नाइट प्रेयर हो या विजिट के लिए हम यहाँ पर आए, लेकिन नहीं हो पाता था, कई बार कैंसिल हो गया। आपको पता है आज यहाँ पर मीटिंग क्यों हुई? ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। और एक और बात है कि यहाँ पर मीटिंग रखा है, परमेश्वर की योजना है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आज मीटिंग क्यों हुई है। मेरे दिमाग में कल आया, मेरे मन में आया कि यहाँ पर मीटिंग, लेकिन इस बहन ने जब डिसीजन लिया प्रभु में कि नहीं मैं वो जॉब छोड़ूंगी, तब परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेज दिया। हालेलुया। क्योंकि जब बहन बंदी हुई थी वहाँ स्कूल से, वह बंदी हुई थी जॉब से, तो परमेश्वर हमें यहाँ पर नहीं भेजता था। वहाँ पर मतलब बार बार हमारा मना हो जाता था, पास्टर जी आना चाहते थे तो मना हो जाता था, घड़ी घड़ी हो जाता था। लेकिन जैसे इस बहन ने डिसीजन लिया, परमेश्वर ने आदर करवाया। हालेलुया। और आज यहाँ पर हम आए, यहाँ पर प्रभु की दासी और दास के कदम यहाँ पर पड़ गया। अब ये घराना सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि इस बेटी ने परमेश्वर की आज्ञा मानी है, और जो परमेश्वर की आज्ञा मानते परमेश्वर उसका आदर सारी दुनिया में करवाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इस बहन ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया परमेश्वर के लिए, और पहली बार स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए स्टैंड लोगे, परमेश्वर आपके लिए स्टैंड लेगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 31, पेज नंबर 351। पहला शमूएल 17 अध्याय का पढ़ेंगे, पेज नंबर 351 का 31 से। ये वचन संडे को भी मैंने बोला था, आज फिर बोलना चाहूँगी कि वचन की गहराई मुझे बहुत अच्छी लगती है, वचन बहुत अच्छा लगता है। जब दाऊद की बात की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। जरा एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। तेरा दास जाकर उन फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। हालेलुया। तो दाऊद जो रहता है वो यीशे का पुत्र रहता है। हालेलुया। जब इसके आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दाऊद जो रहता है, उस दाऊद यीशे का पुत्र रहता है, सबसे छोटा दाऊद रहता है। हालेलुया। तो जो दाऊद के जो 3 बड़े भाई थे वो वहाँ पर जाते हैं, लड़ाई को जाते हैं। जब इजरायली सेना जब लड़ाई करने के लिए जाती है तो वो भी जाते हैं, 3 बड़े भाई जाते हैं। हालेलुया। तो जो यीशे रहता है, दाऊद का जो पिता रहता है, वो उन दाऊद को बोलता है कि अपने बेटों के लिए, जो 3 बेटे गए हुए होते हैं, उनके लिए कुछ खाने को ले जाओ, उनका कुशल क्षेम पूछ के आना। हालेलुया। तो दाऊद वहाँ पर जाता है, और दाऊद बोलता है कि वहाँ पर खुद बोलता है कि मैं लड़ूंगा उस फलिश्ती से। तो आगे लिखा है, शाऊल बोलता है दाऊद से, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। तो शाऊल बोलता है, शाऊल राजा रहता है। शाऊल कौन रहता है? शाऊल राजा रहता है, वो इजराइल का राजा रहता है। उसको किसने खड़ा किया था? परमेश्वर ने खड़ा किया था। हालेलुया। शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था। हालेलुया। उसको परमेश्वर द्वारा खड़ा किया गया था। तो वो कहता है कि तू तो लड़का है और तू युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि दाऊद छोटा रहता है। तो शाऊल बोलता है कि तू युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और जो गोलियत रहता है वो लड़कपन से योद्धा रहता है। तो दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उनका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह उस पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। तो दाऊद ने क्या कहा शाऊल राजा से कि जब तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, तब दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियां को चराता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से कोई मेमना उठा के ले जाता था, तब वो दाऊद उसका पीछा करके उसको मारता था, उसके मुंह से उस मेमने को छुड़ा लेता था, और जब वो सिंह और भालू उस पर हमला करते थे तो वो उनके बालों को पकड़कर उसे मार डालता था। हालेलुया। तो तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित फलिश्ती उसके समान हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। तो दाऊद को बिल्कुल ये बात रास नहीं आई थी कि उसने गोलियत में जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा था। हालेलुया।
हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। तो दाऊद घोषणा करने वाला व्यक्ति था। वो बोलता है जिसने मुझे यहोवा, जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसको पूरा भरोसा था अपने परमेश्वर पे। हालेलुया। उसने खुद नहीं बोला कि मैं जीतूंगा या मैं मारूंगा या मैं, उसने खुद का नहीं बोला। उसने क्या कहा, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। जब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, इसमें आगे लिखा है कि शाऊल ने अपने जो वस्त्र है वो दाऊद को पहना देता है और दाऊद से उसके पहनकर उससे चला नहीं जाता, फिर वो उन्हें उतार देता है। फिर क्या करता है, 40 से पढ़ेंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, नाले में से 5 चिकने पत्थर को लेता है और चरवाई की थैली में डालता है, अपनी झोली में रख लेता है और गोफन हाथ में लेकर फलिश्ती के निकट जाता है। हालेलुया। 41 से फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और क्या जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, वो उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। जब गोलियत रहता है वो दाऊद को देखता है कि वो मुझसे लड़ने आता है, तो उसे तुच्छ जानता है, क्योंकि वो तो छोटा ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। हालेलुया। तो गोलियत रहता है, दाऊद को बोलता है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू अपनी लाठी लेकर मेरे पास आया है। तब फलिश्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगता है। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पक्षी को दे दूंगा। जब गोलियत रहता है वो बोलता है, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को दे दूंगा और पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनको दे दूंगा। तो दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार भाला सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेना और यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूँ। हालेलुया। तो जो दाऊद रहता है वो क्या कहता है गोलियत को कि तू तो तलवार भाला लिए मेरे पास आया, पर वो किसके नाम से गया, परमेश्वर के नाम से गया। हालेलुया। वो अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, उसने किसी हथियार के ऊपर भरोसा नहीं रखा, उसने एक नाम से गया। हालेलुया। वो नाम क्या है, वो नाम क्या है, वो नाम है यहोवा। हालेलुया। वो सेनाओं के यहोवा के नाम से उसके पास गया लड़ने के लिए, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। तो तूने उसी को ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। हालेलुया। तो आगे क्या होता है कि दाऊद क्या करता है, वो एक पत्थर के द्वारा क्या करता है, वो गोलियत के माथे पे जाता है और अंदर घुस जाता है। गोलियत जो कि 10 फीट के करीब एक आदमी था, लंबा चौड़ा, उसके माथे पर जाता है, पत्थर अंदर घुस जाता है और वो गिर जाता है और उसी की तलवार लेता है दाऊद और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ कौन था, दाऊद छोटा सा था, लेकिन उसके साथ कौन था, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। उसके द्वारा, उसके एक नाम के द्वारा वो उसको हरा देता है, वो गोलियत को हरा देता है। हो सकता है कि गोलियत आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका डिप्रेशन हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, गोलियत आपका कर्जा हो सकता है। हालेलुया। तो आपको उस गोलियत को हराना है। हालेलुया। जिस दिन आप गोलियत को हराओगे आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब गोलियत आपके सामने खड़ा हो जाता है, वो आपको मारने के लिए खड़ा नहीं होता। हालेलुया। वो आपको मशहूर करने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। गोलियत आपको मशहूर करने के लिए खड़ा होता है। जब दाऊद गोलियत को हरा देता है तो इस्राएली सेना जोर से चिल्ला उठते, क्या बोलते हैं वो, कि शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी जोर से बोलिए क्योंकि जीवित परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। तो गोलियत आपको मशहूर करने के लिए होता, वो आपको मारने के लिए नहीं होता। लाजर की बीमारी इसको मारने के लिए नहीं थी। आपने सुना होगा 4 दिन की मुद्दत लाजर का वचन पढ़ा होगा, लेकिन वो बीमारी उसकी मृत्यु के लिए नहीं थी, वो परमेश्वर की महिमा के लिए थी। हालेलुया। उसको मशहूर करने के लिए थी। हालेलुया। तो गोलियत आपको मारने के लिए नहीं, आपको मशहूर करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद के द्वारा, वो दाऊद की प्रैक्टिस हो रही थी जब वो भेड़ बकरियों को मारा, जब उसने भेड़ बकरियों ने सिंह और भालू को मारा, तो परमेश्वर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था। परमेश्वर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था कि आगे जाके वो गोलियत को मारेगा। हालेलुया। तो आज हो सकता है आपका विरोध हो रहा हो, आपके रिश्तेदार, आपका पति आपका विरोध कर रहा हो, आपको प्रार्थना नहीं करने देते, या आपका विरोध, आपका रिश्तेदार, कोई विरोधी आके आपका विरोध कर रहे, कोई भी हो सकता है आपका विरोध करने वाला जो आपका आगे बढ़ने से रोकता है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो क्या करना, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। हालेलुया। आज हमारा विरोध हो रहा है लेकिन हम आनंदित हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो कुछ भी अपना तलवार कुछ भी लेकर आ जाए, लेकिन हम सेनाओं के यहोवा के नाम से उसके सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा भी परमेश्वर प्रैक्टिस करवा रहा है गोलियत को मारने की। हालेलुया। और जिस दिन हम गोलियत को मारेंगे हम सेम नहीं रहेंगे, हमारी प्रशंसा फैलेगी, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में
परमेश्वर का डर उसमें नहीं था, परमेश्वर का डर चला गया था, उसका मन परमेश्वर से हट गया था। हालेलुया। जब शमूएल नबी ने क्या बोला शाऊल से कि चलो, शाऊल से बोला कि तेरा राज्य छीन रहा है, तो शाऊल ने क्या बोला कि चल नीचे चल, लोग क्या सोचेंगे। उसने बोला लोग क्या सोचेंगे। शाऊल को परवाह नहीं थी कि परमेश्वर क्या सोचेगा, शाऊल को ये परवाह थी कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब दाऊद ने पाप करा, पर बैतशेबा के साथ उसने जब व्यभिचार किया, तो नातान नबी ने उसे आके बोला तूने पाप किया। तो दाऊद नटा नहीं, उसने मना नहीं किया कि मैंने पाप नहीं किया, उसने माना कि हाँ मैंने पाप किया। हालेलुया। हाँ मैंने पाप किया और परमेश्वर मुझे क्षमा करे, जो मैंने पाप किया उससे मुझे क्षमा करे, पर मुझे खुद से अलग न करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने बोला कि खुदा मुझको अपने से अलग ना करे। भजन संहिता 51 में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि कैसे दाऊद ने बोला उसके अंदर कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे स्थिर नए सिरे से आत्मा को नए सिरे उत्पन्न कर। हालेलुया। और अपने आप को तुम मुझसे अलग ना कर, अपने उदार का आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। तो दाऊद को परवाह थी परमेश्वर की। हालेलुया। दाऊद बोलता था कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, पर मुझे खुद से अलग ना करे। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर से अलग ना होना, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन परमेश्वर नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। पहला पैरान हमें परमेश्वर को देना है, सारी वस्तु पीछे पड़ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हालेलुया। तो हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना। हालेलुया। आज आपकी घोषणा क्या है? आज आपकी घोषणा क्या है? क्या मैं बीमार हूँ? ये आपकी घोषणा है कि मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझ पर बीमारी है, मुझे किसी ने जादू टोना कर दिया, या मेरा कर्जा है। आप ये घोषणा कर दो, शैतान खुश होता है पास में। हालेलुया। लेकिन आपको ऐसी घोषणा नहीं करनी। शैतान मन की बातें नहीं जानता, जो मन से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, शैतान पकड़ लेता है। हालेलुया। फिर वो आपको अटैक करता है। हालेलुया। फिर वो आपको परेशान करता है, फिर वो आपको बीमारी में डालता है। अगर आप बोल दो कि मैं बीमार हूँ, तो आपके मुंह से जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीव के वृक्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो अपने जुबान से हमें क्या बोलना है? पॉजिटिव बोलना है। जो बोलोगे वो होगा। आपको बोलना है मेरा पति बदल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर आपकी पति को बदलते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको घोषणा करनी है। दाऊद घोषणा करने वाले व्यक्ति था, आपको भी घोषणा करनी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर आपको विक्ट्री देने के लिए तैयार है। आप घोषणा करने के लिए तैयार हो। आपको आज से घोषणा करनी है। आपको दाऊद से सीखना है। दाऊद को डर अटैक करता था, वो बोलता था मैं न डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हमें नहीं डरना कोई मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य क्या है, तो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन का आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु के सुंदर और मधुर वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनमोल वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु अद्भुत भेदों को हम पर प्रकट करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, पहला स्थान आप ही का है हमारे जीवन में परमेश्वर। प्रभु हम ये भूल जाते हैं प्रभु, और खुदा धन्यवाद करते हैं, आपने हमें फिर से याद दिलाया है मेरे प्रभु कि पहला स्थान आप ही का है परमेश्वर, और स्वर्ग के राजा आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप यहाँ मौजूद है, आपका धन्यवाद करता हूँ राजकुमार और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और सृष्टि के रचयिता आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपने सुबह से लेके परमेश्वर अभी तक संभाला परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम जीवित हैं, आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। और प्रभु दया नहीं, आपकी अमर दया का प्रतिफल है परमेश्वर कि आज हम जीवित हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति वंदना कर रहे हैं परमेश्वर, ये आपकी अद्भुत योजना है मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर। और प्रभु आप आदि अंत आप ही हैं, अल्फा ओमेगा आप ही हैं, शुरू और अंत आप हैं परमेश्वर, सब कुछ आप ही हैं परमेश्वर। और प्रभु आप सब कुछ आप हैं हमारे जीवन में परमेश्वर, पहला और आखिरी भी आप हैं परमेश्वर। और प्रभु हम आपको हर एक हमारे जीवन से परमेश्वर आदर महिमा देते हैं परमेश्वर। जो हमसे गलतियां हुई है परमेश्वर, और परमेश्वर उसे हम भुलाते हैं परमेश्वर, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। आपको हमने हर्ट किया है हमारी बातों से, हमारी जुबान से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, हमारे काम से परमेश्वर, तो हमें क्षमा कर परमेश्वर, और हमारी भेंट और हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर परमेश्वर। प्रभु इस घर में उद्धार आए परमेश्वर, ये प्रार्थना हम सब मिलके करते हैं मेरे खुदा,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी जय हो परमेश्वर। और प्रभु सनातन काल के विराट परमेश्वर, अगम्य ज्योति में वास करने वाले महिमामय परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा आराधना हो प्रभु। और धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम घटे और आप बने प्रभु, हम घटे और आप बने परमेश्वर। आपका जैसा स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए परमेश्वर। और प्रभु आपने जिस तरह सभी को माफ़ किया हमारे जीवन में परमेश्वर, हम सबको माफ़ करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु नम्र और दीन बना परमेश्वर, जिस तरह से आपका स्वभाव है परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर, आपका स्वभाव नजर आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका पहरा हमारे जीवनों में लगाते हैं परमेश्वर। उठने बैठने चलने में पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कर, हमारे बोलने में पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई, आप अगुवाई करें। आपको परमेश्वर, हम परमेश्वर हमारे जीवनों का अधिकार देते हैं पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी हमारे जीवनों को समर्पित करते हैं आपके पास, अधिकार देते हैं परमेश्वर। तो आप चलाइए पवित्र आत्मा जी, हमारे मुख से हम नहीं पवित्र आत्मा जी आप बोलिए। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो भी गड़बड़ी है वो आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक गुस्सा जाए यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम से। हर एक बुराई की बातें, छल कपट जलन की बातें आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक चिंता आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। हर एक कर्जा, हर एक गरीबी चली जाए यीशु की जीवित और सामर्थ्य नाम से, आउट इन जीसस नेम। और प्रभु हर एक बीमारी सर से लेके पैर तक चंगी हो जाए परमेश्वर। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक परमेश्वर शिफा दे परमेश्वर। बी हील्ड इन जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के ऊपर आपके आत्मा आने पर फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। आपका ब्लड लगाते हैं परमेश्वर, हर एक पे आपका ब्लड लगाते हैं परमेश्वर, आपके ब्लड में कवर करते हैं परमेश्वर। और प्रभु इन्हें आपका प्रोटेक्शन देते हैं परमेश्वर। और प्रभु बच्चों को परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपके दूतों का बाड़ा बांधते हैं परमेश्वर। ये जहाँ कहीं भी जाए पवित्र आत्मा जी आप इनके साथ हैं परमेश्वर। और प्रभु आने जाने में सहायता करना परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से भरना परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आगे करें प्रभु। संसार की नेगेटिव बातों से परमेश्वर इन्हें बचाना परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बातें आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। और प्रभु सभी बच्चों को ब्लेस घोषित करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस घर की बेटी जिमी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। संसार की अभिलाषा, संसार की हर एक नेगेटिव बातें इसके जीवन से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपके ब्लड में कवर करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका घेरा बनाते हैं पवित्र आत्मा जी, आपको उंडेलते हैं इसके ऊपर, इसके घर के ऊपर, इसके परिवार के ऊपर, इसके पति के ऊपर परमेश्वर। और प्रभु इसके जीवन के ऊपर, इसके परिवार के ऊपर, इसके बच्चों के ऊपर, इसके मिनिस्ट्री के ऊपर, इसके फाइनेंस के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपको उंडेलते हैं प्रभु। इसके जीवनों में परमेश्वर आगे लेके रास्ता दिखाना, पीछे लेके संभालना, इसके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हर एक शैतान की योजना परमेश्वर, हर एक नेगेटिव पावर आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपका ब्लड लगाते हैं पूरे घर पर परमेश्वर, हर एक चीज़ों पर आपका ब्लड लगाते हैं परमेश्वर। जो भी घटी कमी है वो पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाम के नाम से आमीन। जय मसीह की सबको। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपका नाम ऊंचा करते परमेश्वर पिता, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। हर तरह की बीमारी, दुख, मुसीबत, सब हर तरह के हर प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से परमेश्वर पिता। जितनी भी दुष्ट आत्माएं आज इसी वक्त निकल के चले जाए परमेश्वर पिता। हर तरह की बीमारी निकल जाए परमेश्वर पिता, हर तरह की दुख निकल जाए परमेश्वर पिता। जो भी शराब की आत्मा इस घर में काम कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त निकल के चले जाए परमेश्वर पिता। आपका पहराव इस घर पे, पवित्र आत्मा जी आपका पहराव, हर एक जन पे आपका पहराव। जितने लोग जहाँ यहाँ कुर्सी पे बैठे हर जगह को प्रोटेक्ट करती हूँ, इस जगह को सील करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता। यहाँ पर आ गए हैं परमेश्वर पिता, आपका सिंहासन छोड़कर यहाँ पर आ गए, उनकी ताकत
ताकत यहाँ पर लग गई है परमेश्वर पिता। हर एक को पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक लोगों पे आपका पहराव परमेश्वर पिता। इन एक एक लोगों को बच्चे से लगा के बड़े तक उठा के खड़ा कर देना परमेश्वर पिता। हर तरह की बीमारी दुख चले जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा उंडेलती परमेश्वर पिता। हर एक लोगों पर आपका कब्जा हो, इनके मुंह पर आपका कब्जा हो, इनके आंखों पर आपका कब्जा हो पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक इनके शरीर के अंगों पर आपका कब्जा हो पवित्र आत्मा जी। इनको अपने घेरे में ले लीजिए परमेश्वर पिता। हर तरह की बीमारी इनके जीवन से निकल कर चली जाएगी परमेश्वर पिता। इनके घर के आसपास आपका ब्लड लगाती हूँ। हर एक छोटे से लेके बड़े तक सब पे आपका ब्लड लगाती, आपके ब्लड में कवर करती परमेश्वर पिता। इनके घर की एक एक चौखट पे आपका ब्लड लगाती हूँ। इनके बेड के आसपास एक एक के बेड के आसपास आपका ब्लड लगाती परमेश्वर पिता। इनके तकियों पर आपका ब्लड लगाती परमेश्वर पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति ने छूने ना पाएगी परमेश्वर पिता। अगर ये लोग घर से जाएंगे परमेश्वर पिता, दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, आपके स्वर्गदूत इनके साथ जाने आने पाए परमेश्वर पिता। ये बेटी के जीवन में भी काम करना परमेश्वर पिता। इसके जीवन में प्रार्थना का आत्मा आ रहा है आज से परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर प्रकार का गुस्से की आत्मा इसी वक्त निकल के चली गई है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक को लोगों को आपके हाथों में दे देती परमेश्वर पिता। आपकी अद्भुत योजना है परमेश्वर पिता हमें यहाँ लाने की। धन्यवाद करती हूँ। हर तरह के कर्जे की आत्मा को कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हर तरह की लड़ाई झगड़े को कैंसिल करती परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम से। हर एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट को मैं कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ हर एक रिपोर्ट को। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। स्वर्ग से आपकी रिपोर्ट आ रही है, उस पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, उसमें लिखा है यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हर तरह का पेन अगर आपके जीवन में तो परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम से हर एक पेन पे हाथ रख दी जो आपके दर्द है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त निकल कर चले जाए। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने कहा अपने चेलों से कि आप मुझसे भी बड़े काम करोगे, तो आपने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करा, हम 10 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करेंगे। धन्यवाद करती हमें सिद्ध बना परमेश्वर पिता। जैसे अब्राहम झूठ बोलने वाला व्यक्ति था, जब वो सिद्ध बना, जब आपने उसे इसहाक को जीवन में आशीष दी, इसी प्रकार हमें भी शुद्ध बना दे परमेश्वर पिता और हमारे जीवन में भी काम कर परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती। जब आप परमेश्वर के सामने दीन बनोगे तो मेरा परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने हमें पूंछ नहीं सर ठहराया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने हमें नीचे नहीं वरना ऊपर उठाया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा करती परमेश्वर पिता। आपने हमारे आने और जाने में मदद की परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को आपके हाथों में दे देती परमेश्वर पिता। सिर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक हील कर देना परमेश्वर पिता। एक एक लोगों पे आपका कब्जा हो परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा की आग आ जाए इस भवन में परमेश्वर पिता। आज हर एक लोगों को छू लेना परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। आपका कब्जा हो एक एक लोगों पे, आपका कब्जा हो परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती। एक एक लोगों के शरीर में से चंगाई बहने लग जाए परमेश्वर पिता। एक एक लोगों पे के जीवन से चंगाई बहने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक एक लोग चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। बच्चों को बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर पिता। मोबाइल एडिक्शन से बचा कर रखना परमेश्वर पिता। हर एक लोगों को आपके हाथों में दे देती परमेश्वर पिता। जो भी इस घर में लड़ाई झगड़े का शैतान काम कर रहा है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसे आउट करती हूँ, बांध देती हूँ, अंधा कर देती हूँ और यहाँ से जाने की आज्ञा देती हूँ। जो इस मोहल्ले में शैतान काम कर रहा है, इस गली में शैतान काम कर रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट करती हूँ। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा करती। धन्यवाद करती। छोटी सी प्रार्थना आपके यीशु मसीह के नाम से जिंदा नाम मांगती हूँ।
धन्यवाद 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 करते जीवितमान परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता। आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की होती है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करने वाला परमेश्वर मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमें यहाँ लाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये आपकी अद्भुत योजनाएं मेरे पिता की हम याद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक सदस्य के लिए घर में मेरे पिता, इस बेटी के लिए पिता परमेश्वर। बेटी को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, इस दोनों बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ, इसके हस्बैंड को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। इनके आसपास आपके पवित्र सामर्थ्य दूतों का बड़ा बांध देती हूँ पिता। आपका ब्लड लगाती हूँ मेरे पिता, ये कहीं भी जाए आपके एंजल्स इनके साथ जाए मेरे पिता। आपका वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरे आने तेरे जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्रार्थना का आत्मा इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। ये बेटी प्रार्थना योद्धा बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। इनका पति बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हर एक नशे की आदत आउट इन द नेम ऑफ जीसस, अभी सेवक आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक लड़ाई झगड़े का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक क्रोध का आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस घर पे आपका बाड़ा बांधती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं संभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। जब आपने शाऊल को पौलुस में बदल दिया मेरे पिता, तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। पिता परमेश्वर तो यूज कर मेरे पिता, तो उसको यूज कर आपकी बेटी को आप इस्तेमाल करें मेरे पिता आपके कार्यों के लिए मेरे पिता परमेश्वर पिता, ताकि ये भी पिता यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करें। जैसे मैं आज खड़ी हूँ, कल आपकी बेटी खड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनका हस्बैंड खड़ा होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों प्रचार करने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये रूहों को बचाने वाले बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस घर से भी जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी मेरे पिता। हालेलुया की ध्वनि सुनाई देगी पिता परमेश्वर। आमीन की ध्वनि सुनाई देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। लाखों रूहें बचने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर आपका वचन एक सच्चा है, ताया हुआ है मेरे पिता। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर तेरा वचन नहीं टलता मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमें यहाँ लाने के लिए मेरे पिता। आपकी अद्भुत योजनाएं मेरे पिता, जो कि हम मनुष्य नहीं समझ सकते मेरे पिता परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद पिता। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारा विरोध हो रहा है, कोई बात नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आज हम आनंदित है मेरे पिता कि मसीह में आने के बाद हमारा विरोध हो रहा है, मसीह में आने के बाद ये सब हो रहा है। आज हम आनंदित होते हैं क्योंकि हमारे पास कौन है? हमारे पास परमेश्वर यहोवा है। हम परमेश्वर यहोवा के नाम से खड़े हुए हैं। जब वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता मेरे पिता परमेश्वर। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपस में ना लड़े। हमारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई आकाश के हाकिमों से है, जो कि आकाश में उस दुष्टता की सेना से है, उस शैतान से है पिता परमेश्वर। हमारी लड़ाई उससे है और हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बुराई का, हर एक चुगली का, हर एक झूठ का आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो कि हमारे परिवार में पिता मन मुटाव करा रहा है, वो आत्मा अभी से वक्त आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी मुझे देख रहा सुन रहा है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो भी पिता बुराई का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा काम कर रहा है, हर एक व्यभिचार का आत्मा उनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। हर एक मन मुटाव का आत्मा चला जाए, हर एक डिप्रेशन का आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। इनके मन विचारों पर होली स्पिरिट आपका नियंत्रण होने पाए, इनके मनों पर आपका नियंत्रण हो, इनके जुबान पर आपका नियंत्रण हो मेरे पिता। इनके मुंह की चौकसी कर, ताकि उससे कोई छल की बात ना निकले मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छूले 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 टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। अब इसी वक्त पिता आपकी आग पिता परमेश्वर इन पर उतरे मेरे पिता। सरफ से फायर रिलीज करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये आत्मा से भर जाए, अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक एक को टच करे मेरे पिता परमेश्वर। जो मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, जहाँ पर भी वो बैठे हो जगह हिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जहाँ पर भी आप बैठे हो, आप बेड पर हो, सोफे पर हो, वो जगह अभी हिल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। क्योंकि आपके दूत यहाँ पर उपस्थित है, आपके सर दूत यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता। आपकी उपस्थिति यहाँ पर, आग यहाँ पर उतरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि यहाँ पर जिंदा परमेश्वर उतर आया, सड़क का सिंहासन छोड़ के वो हमारे बीच में उतर आया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे, जो लंगड़े हैं वो चलने लगेंगे, जो मुर्दे हैं वो भी जीवित हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। छूले 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 पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉड
जाएगा। आपका वचन कहता है मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज मैं बांधती हूँ सारी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो उनको परेशान करती है, जो उनके घर में लड़ाई लेकर आती है, जो कि नशा लेकर आती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं उस बांधती हूँ जो गुस्से की आत्मा को, उन सारी दुष्टता की और सारी दुष्ट आत्मा को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और खोलती हूँ उन आशीषों को, उन बरकतों को खोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपका पूरा छुटकारा, कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। आज पूरा छुटकारा ग्रहण करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ। यीशु मसीह आपके घर आ गए, यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, वो आपके मन में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज इस घर में उद्धार आया मेरे पिता परमेश्वर, आज इस घर में आप उतार आए मेरे पिता। आज से इस घर में बड़ी बड़ी गवाही आना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। इस घर में बड़ी बड़ी गुड न्यूज आनी शुरू हो जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस घर में आपके बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे आज से मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने रास्ता खोल दिया पिता, हर एक बाधा रुकावट को आपने दूर किया मेरे पिता, जो हमें यहाँ पर आने से रोकती थी मेरे पिता, और आपने आज सारी रुकावट को दूर कर दिया मेरे पिता। आज इस घर में उद्धार आ गया मेरे स्वामी, आज उद्धार आ गया मेरे परमेश्वर। आप स्वयं उतर के आ गए मेरे पिता परमेश्वर, आपका हाथ उन पर आ गया मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लिए रहती है, वैसे आप इन्हें लिए रहना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं बाड़ा बांधती हूँ उनके आसपास, आपका गोरा बांधती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे पिता। पिता परमेश्वर की प्रोटेक्शन को पिता उनके ऊपर मांगती हूँ मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता। हमारे आने में आपने हमारी सहायता करी मेरे पिता, हर एक दुर्घटना खतरों से बचाए पिता परमेश्वर। अब हम जाने पे, हमारी जाने में आप हमारी सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इन लोगों के साथ हो मेरे पिता, बच्चों के साथ हो, जब बच्चे स्कूल जाते मेरे पिता आपके दूत इनके साथ जाए, ज्ञान बुद्धि और समझ देना मेरे पिता परमेश्वर। पिता कि अच्छे पढ़े लिखे पिता परमेश्वर, लेकिन उससे ज्यादा आपके वचन को मानने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता आपको मानने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपके वचनों पर चलने वाले हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आपकी सेवक बने पिता परमेश्वर, आपके दास दासी बने इनके बच्चे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहती मेरे पिता, मैं अपनी बेटी के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं कुछ संसारिक नहीं मांगा कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं आज भी बोलती मेरा बेटा दास बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और इनके बेटे बेटी भी दास दासी बनेंगे। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो परिवार से आप अपनी महिमा ले रहे हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस एमपी को चुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो आप पे विश्वास करता है आप उसको कभी लज्जित नहीं होने देते मेरे पिता। तू बच तो तेरा घराना बच जाएगा, आपने मुझे बचाया, मेरा पूरा घराना बच गया मेरा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज पूरा एमपी हमें जानता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मेरा घर प्रार्थना भवन नाम से मशहूर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो कोई परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर सारी दुनिया में होने देता है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमें ऊंचा उठाने के लिए। पिता तेरा वचन कहता है मैं तुझे पूछ नहीं सा ठहराऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर उठाऊंगा मेरे पिता। जो हमारा विरोध कर रहे मेरे पिता, जो हमें गलत समझ रहे पिता, उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ मेरे पिता। मैं उन्हें आशीष देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। उनका जीवन बदल जाए पिता, जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनके मनों में है वो दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता उन्हें भी इस्तेमाल कर अपने बड़े कार्य के लिए, वो सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे मेरे। आपका वचन कहता तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा पिता परमेश्वर। क्योंकि सच्चाई तू है, तू मार्ग है, तू जीवन है, तू सच्चाई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बिना तेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता। छोटी